ये इसमें लगी है महाराज जी हैं। ये क्या है? ये बेल है महाराज जी? बेल नहीं, कालेश्वर है। अच्छा जी, कालेश्वर। ये जो हरी हरी जो जी पत्ती है, ये पत्ती है, ये बड़ी होंगी बिल्कुल। आप इनको देख करके पहचान लेंगे कि नाग का जैसा फन, जिस तरह नाग का फन होता है वही पत्ती है। महाराज जी कब से ये पौधा लगा? इतना बड़ा रहता है और बड़ा हो जाता बहुत दिन से है, और ये गौड़ जाएगा और फिर सूख जाएगा। है? अच्छा। ये बौड़ी ना यही कि पहले साल की, अब फिर नया तरीके से आएगा। जी हाँ, बौड़ जाता है। इसका कैसे प्रयोग करते हैं महाराज जी? इसको घी के साथ पत्ती बांट करके पिला दो। अच्छा, बस। एक पत्ती? कितनी पत्ती? इसकी 4-5 पत्तियां पिलानी पड़ती हैं। जी। 5 पत्ती बांट करके घी के साथ पिला दो। वैसे कचर नहीं पाएगा ना, लोग इसको कचर पा सकते। जी। हाँ, थोड़ी सी मुंह में डाल दो, फिर देखो थोड़ा सा। अच्छा, कड़वी है? अरे देखो चाहे हाँ नहीं ठीक है। जैसे कड़वा वगैरह वो करेला जैसे होता है महाराज जी, उसी के उसमें है। अरे मिर्चा इतना नहीं है टाइगर जी। हाँ, मिर्चा फेल कर देगा, और इसकी गंध फिर घंटा 2 घंटा नहीं तुम्हारे मुंह से हटेगी। अच्छा जी, इतना सुंदर। तो ये और किस किस चीज़ में फ़ायदा करता है महाराज जी? और किसी चीज का लायक नहीं। अच्छा। ये केवल सर्फों का है। मतलब सर्प दंश कर ले, काट ले? काट ले। और अगर इसको पंचमी में खा ले इंसान जी। तो साल भर सर्फ दसेगा नहीं, कचर भले ही जाए मुंह में है? जी। तो उसकी स्मेल जो ऐसी आती है? जी जी। हाँ। पंचमी में यहाँ लोग कम से कम तो 10, 25, 50 तो आ ही जाते हैं दवा खाने। हाँ, नाग पंचमी में यहाँ दवा खाने आते हैं, और वो 2 मेहर की दवा खिलाई जाती है। फिर साल भर उसको सर्फ दब भी गया तो काटता तो नहीं। अच्छा, पूरे साल हो? हाँ जी। तो कब बताएं महाराज जी? नाग पंचमी। नाग पंचमी को? जी। तो इसकी एक पत्ती ऐसे मुंह में चबा लेते हैं? जी जी जी। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पौधा आपने महाराज जी दिखाया कि ये इसके जो गुण हैं, जो इसकी एक मिठास है, जो इसकी मिठास क्या उसको करेले की तरह कड़वा है ये, और इसकी जो एक सुगंध है, महक है, वो चबाने के बाद कुछ ऐसी बदन में ऊर्जा के रूप में चलती रहती है कि पूरे साल भर उसकी एनर्जी। किसी भी सांप काट ले महाराज जी, और या कोई अगर बिच्छू वगैरह भी? बिच्छू में तो काम करती भी है। अच्छा, बहुत मान लो उसका उतार ले करके वो डंक, तो फिर वो 3 दर तक बताई। जी। बिच्छू का डंक जब तक वो 24 घंटा न पूर कर ले। जी। तो महाराज जी ये कैसे ये उग जाती है महाराज? जैसे जंगलों में उग जाती है कि? उगाया गया है प्रभु ने, इसको लाया गया है बहुत अमरावती से। अच्छा अच्छा, जंगल और अंदर जंगल से लेके आए हैं इसको? जी जी। तो ये देखिए पूरा एकदम पहाड़ है, और पूरे पहाड़ के में जो महाराज जी का जो आश्रम है उस जगह पे ये एक दिव्य औषधि लगी है कि इसको सिर्फ चबा लेने से, मतलब इसको मुंह में रख के और इसको चबाते रहने से 1 साल तक सांप या उस तरह से कोई नहीं आता है। इस तरह का महाराज जी का एक दावा है, एक बहुत जड़ी बूटी की पहचान है ये। और ये देखिए बेल की तरह बता रहे हैं कि ये बेल की तरह चढ़ जाती है और फिर ये सूख जाती है। महाराज जी जब ये लंबी होती है तो बारिश के टाइम में कि गर्मी में कि कैसे, मतलब? ये अब बढ़ चल रही है। अभी तो ये पत्ती फोड़ा है, सूख गई थी। अच्छा। अभी इसका फिर जीवन बदला तो बड़ी पत्ती इतनी बड़ी हो जाती है पत्ती। अच्छा। हाँ, वो आप आते जाते रहेंगे तो फिर देख। तो जंगली जीव भी महाराज जी इसको नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, कोई नहीं, इसकी पत्ती कोई छू भी नहीं सकता, कोई नहीं खाता। अच्छा। हाँ हाँ, इसकी महक से इंसान और सर्फ नहीं आते प्रभु यहाँ। इसके पास ये ऐसा औषध है जी
कि इसके पास सर्फ भी नहीं आता। अब उसकी आपने वो सुगंध स्मेल बताई ना वो, जी, तो उसकी वजह से जो है जी, तो शरीर में भी कुछ एनर्जी उसकी आ जाती होगी। हाँ हाँ और जो उसको जो ऊर्जा अलग से जो निकल रही होगी जी, उसकी वजह से आसपास नहीं आते हैं ये। नहीं आती। चलिए बहुत सुंदर महाराज जी। तो जैसे इसकी जैसे पत्तियां हैं महाराज जी, जी, तो पत्ती को अगर इसको सुखा के रख लिया जाए और अपने जैसे पास रखें तो क्या उससे कभी? हाँ वैसे न फायदा तो करेगा क्योंकि वो अलग नहीं होता, हाँ हाँ शक्ति उसकी रही आती है जी, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक प्रभु। तो इसकी पत्ती को जो है सुखा के भी रखा जा सकता है। और ये महाराज जी का बढ़िया बहुत सुंदर, एक बार फिर दिखा दूं। ये देखिए इसकी जो एक पहचान है, आप देखिए गौर करिए। और ये शायद पत्तियां अभी हथेली के बराबर बड़ी हो जाएंगी और ये अभी कुछ नई कनखियाँ फूटी हुई हैं। तो इसकी जो बेल है वो करीब इतनी बड़ी है, अभी यहाँ से ऊपर से ये सूख गई जैसे महाराज जी बता रहे थे। और ये अभी इसने नई पत्तियां बहुत ढेर सारी छोड़ी हैं। ये कुछ जितनी हरी आपको इस जगह पर दिख रही है, सारी पत्तियां भी नई निकल रही हैं इसमें। ये पूरी गदेली के बराबर जो है इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाएंगी। और ये इस तरह घनघोर जंगल में, पत्थरों में, चट्टानों में बड़ी बड़ी, ये देखिए सामने पहाड़ है और ये भी पहाड़ है। और ये देखिए पूरी गहराई है यहाँ से यहाँ तक। और फिर उसके बाद ये यहाँ आश्रम में आने का रास्ता। और फिर इसके बाद देखिए घनघोर जंगल, कितना विशाल जंगल, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं और झाड़ झंकाड़, और इन्हीं में सारे जंगली जानवर सब कुछ रहते हैं। ये महाराज जी को देखे जड़ी बूटी मिली है। और महाराज जी कुछ जंगलों की जड़ी बूटी से ही बहुत सारा इलाज करते हैं। तो देखते हैं क्या है महाराज जी के पास। जी महाराज जी क्या है ये मुर्री है, ये पशु का हो या मानव का हो, पेट दर्द कर रहा है किसी तरह से, तो इसको घोंट करके पिला दो, पिला करके घोंट के तो सही हो जाएगा पानी के साथ। जी, ये कहाँ लगी है महाराज जी? ये सब यहीं लगी थी, ये देखो लगी है अभी। हाँ, ये ऊपर झूल पेड़ पे ये लगी है। ये अच्छा अच्छा, बचा के यंते आओ। ठीक महाराज जी। लेके तुम हूँ का लो। ले तुम हूँ देखिए महाराज जी ये लगी है। जी जी जी, ये वाली दाल में है, दिखाइए। हाँ, ये लगी है। ये घर में पानी नहीं जी महाराज जी, जैसे ये एक बीजा है ना, ये जड़ी बूटी का एक जो है। जी जी जी, ला लाऊंगे सर, क्यों ना? हाँ सर, क्यों ना? चट्टान की खाली खराब है ना? हाँ, तो साथियों देखिए कैसे जंगलों में इस तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं। और महाराज जी लोग कभी अस्पताल वगैरह तो कुछ जाते नहीं हैं, तो अपना इन सब जड़ी बूटियों से अपनी सेवा कर लेते हैं। और तो महाराज जी ये दवा भी कुछ बनाते हैं इसकी? हाँ प्रभु, बस यही दवा है, इसी तरह का परोपकार है यही हमारा। जी। कोई आया, कह दिया, मांग लिया, दे भी दिया, बस यही है सब। जय हो। उसका भी क्या बनेगा, चूरन महाराज जी, कि ऐसे ही बस इसको नहीं, घिस के? इसको न पीस करके न चूरन नहीं बनाया जाता, पानी से घोंटा जाता है जी, और घोंट करके फिर पिलाया जाता है। पशु को पिलाना है तो कुचर करके उसको पूरा पिला दो, अगर पशु को पिलाना है। जी। ए भैया, कहाँ चला था? ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं और चारों तरफ ये पहाड़ है। ये देखिए कितने विशाल बड़े बड़े जंगल, पहाड़। और ऐसे ही जंगल में हम लोग इस समय भी हैं। और ये चढ़ाई चढ़ता हुआ ये भी एक पहाड़ है। और इन पहाड़ों की तलहटी में ही ये संत महाराज जी जो है इस तरह से यहाँ पर एक अपनी छोटी सी कुटी में भजन करते हैं जंगल में।
और अभी जड़ी बूटी औषधि जंगल में खोज रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो जंगल में महाराज जी के ने जो है यहाँ देखिए सुंदर सी एक बगिया भी लगा रखी है। ये जामुन का पौधा था जो कुछ वर्ष पहले लगाया था। अब देखिए जंगल में कितना बढ़िया इस पहाड़ों में जंगल में ये महाराज जी की सेवा से तैयार है। और अभी वहाँ पे एक सीताफल उसको लगा रहे हैं और पर्यावरण के लिए। और उससे पहले आप देखेंगे कि ये यहाँ पे बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं, अमरूद, बिही, नींबू का पेड़ और ये सब पौधे कुछ वर्ष पहले यहाँ पर महाराज जी के आशीर्वाद से सब लगवाए गए और आज ये सब फल दे रहे हैं। और चारों तरफ देखेंगे कितनी घनघोर जंगल और पहाड़ पूरा। और महाराज जी की ये छोटी सी ऐसी कुटिया है, उसमें एक ये बहुत सुंदर सा नींबू का पेड़, वृक्ष कह दें, बड़ा सा। और अभी ये महाराज जी ये सीताफल पौधा लगा रहे हैं।